जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactner.com के लर्न इंग्लिश कन्वर्सेशन लेसन्स में। इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि कैन नॉट को सही फॉर्म क्या है यूज करने की। हम इस तरह बगैर स्पेस के कैन नॉट लिख सकते हैं कि नहीं, या फिर कैन नॉट को इस तरह लिखना चाहिए, या फिर हमें इसको कैंट करके लिखना चाहिए। तो शुरू करते हैं। कैन नॉट और कैन नॉट, ये जो हैं दोनों लफ्ज ठीक हैं, बोथ आर करेक्ट टू यूज। ठीक है जी, आप कैन नॉट भी लिख सकते हैं, यानी कि ही कैन नॉट ड्राइव। ठीक है जी, और या फिर आप ही कैन नॉट ड्राइव भी लिख सकते हैं, और ये दोनों जो हैं करेक्ट हैं। लेकिन ज्यादा बेहतर है कि आप बगैर स्पेस के लिखें। लेकिन अगर आप बगैर स्पेस के साथ भी लिखते हैं तो ये भी एक्सेप्टेबल है। फॉर्मल राइटिंग में आप कोशिश करें कि आप बगैर स्पेस के लिखें। ठीक है, यानी कि आप कोई थीसिस लिख रहे हैं, कोई पेपर लिख रहे हैं, कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो फिर बगैर स्पेस के यूज करें। लेकिन अगर आप स्पेस के साथ भी लिख लेते हैं तो ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैन नॉट और कैन नॉट कब हमने यूज करना है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन बेसिकली एक जगह पे हम कैन नॉट नहीं यूज कर सकते, और वहां पे हमें सिर्फ कैन स्पेस नॉट ही यूज करना है। वो क्या है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हम फिर से कर लेते हैं जी। अब देखिए एक एग्जांपल है, ही कैन नॉट ओनली ड्राइव बट ही कैन ऑल्सो कुक। जहां पे अब मैंने ये लिखना है ही कैन नॉट ओनली, वो ना सिर्फ गाड़ी चला सकता है बल्कि वो खाना भी बना सकता है, तो फिर आपने कैन स्पेस नॉट यूज करना है। ठीक है, आप इसको इस तरह नहीं लिख सकते कि ही कैन नॉट ओनली ड्राइव बट ही कैन ऑल्सो कुक। ये जो सेकंड जुमला है ये गलत है, और इस सूरत में हमने सिर्फ कैन स्पेस नॉट को यूज करना है, जहां पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो ना सिर्फ गाड़ी चला सकता है, वो ना सिर्फ अच्छा गाना गाता है बल्कि वो बहुत अच्छा एक्टर भी है, वो ना सिर्फ बहुत अच्छी सफाई करती है बल्कि बहुत अच्छे बर्तन भी धोती है। तो उस सूरत में आपने कैन स्पेस नॉट यूज करना है। ठीक है, अब जो है हम डिस्कस करते हैं कि हम कैंट कहां पे यूज करते हैं। ठीक है जी, तो कैंट जो है आमतौर पे जब आप इनफॉर्मल राइटिंग कर रहे हो, ठीक है, और खास तौर पे जब आप कुछ बोल रहे हो तो फिर आप यूज करते हैं कैंट। आपने आमतौर पे सुना होगा कि नेटिव स्पीकर कहते हैं आई कांट या आई कैंट डू इट। अब ये भी थोड़ा सा डिफरेंस है कि कांट जो है बेसिकली ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में कहा जाता है, कैंट जो है वो अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं, और दोनों प्रोनाउंसिएशन बेहतर है। ठीक है, बोलने में आप अच्छी बात है कि लिखने में जब खासतौर पे लिख रहे हो तब आप इस तरह लिखें, आई कैन नॉट रीड। फॉर्मल, यानी कि आपने एग्जाम में लिखना है, पेपर में लिखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखना है, तो अच्छी बात है आप इस तरह लिखें। लेकिन जब आप बोलते हैं या इनफॉर्मल राइटिंग में, मतलब आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, किसी दोस्त को ईमेल भेज रहे हैं, तो आप कहेंगे आई कैंट रीड, मैं पढ़ नहीं सकता। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा एक छोटा सा ट्यूटोरियल था कैन नॉट और कैंट के बारे में। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज ifactner.com पे विजिट करें मजीद ट्यूटोरियल्स के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा ब्रेक के बाद। अंटिल देन, टेक केयर, गुड डे।